नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं आदर्श पाठ्य योजना। उसके बाद संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ बाबू राजकरण सिंह स्मारक इंटर कॉलेज औलियापुर। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा नाम यहाँ अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको शिक्षण कार्य करना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 8, क्योंकि प्रकरण कक्षा 8 का है। वर्ग ए, विषय विज्ञान, जीव विज्ञान, चक्र पहला, अवधि 36 मिनट। यह आदर्श पाठ्य योजना इसलिए 36 मिनट होता है टाइम। प्रकरण यहाँ हमारा है संक्रामक रोग। उसके बाद सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का संबंध हमारा विषय से होता है और विशिष्ट उद्देश्य का संबंध हमारा प्रकरण से होता है। तो पहला सामान्य उद्देश्य, छात्र विज्ञान विषय के महत्व को समझ सकेंगे। दूसरा, छात्रों में प्रयोगात्मक शक्ति का विकास होगा। तीसरा, छात्रों में तर्क करने की शक्ति विकसित होगी। चौथा, छात्रों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति विकसित होगी। पाँचवां, छात्रों में खोज करने की शक्ति विकसित होगी। छठवां, छात्र दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को समझ सकेंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत पहला, छात्र संक्रामक रोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र संक्रामक रोग के बारे में जानेंगे। दूसरा, भावात्मक उद्देश्य। पहला इसमें छात्र पाठ के संपन्न हो जाने पर संक्रामक रोग को व्यक्त कर सकेंगे। दूसरा, पाठ के संपन्न हो जाने पर छात्र संक्रामक रोग की उत्पत्ति के बारे में जान सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य, पाठ के संपन्न हो जाने पर छात्र संक्रामक रोग को संपूर्ण जानकारी रखते हैं। अगला, पाठ के संपन्न हो जाने पर छात्र संक्रामक रोग के बारे में बता सकेंगे। सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र संक्रामक रोग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। यहाँ छात्राध्यापक या क्रिया, छात्र क्रिया भी लिख सकते हैं। पहला प्रस्तावना का, बच्चों पानी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो छात्र बताते हैं नदी, तालाब, कुआं, नल आदि से। दूसरा, नदी तथा तालाब का पानी गंदा कैसे हो जाता है? तो छात्र बताते हैं कूड़ा कचरा इत्यादि से। तीसरा, गंदा पानी पीने से क्या होता है? तो छात्र बताते हैं संक्रामक रोग हो जाता है। चौथा प्रश्न, संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न है। छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं कि बच्चों आज हम लोग संक्रामक रोग के बारे में अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। उसके बाद श्यामपट्ट पर प्रकरण अंकित कर देते हैं उद्देश्य कथन के बाद। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुत सोपान यहाँ लिखेंगे। प्रस्तुत सोपान, प्रस्तुत पाठ को अध्ययन अध्यापन की सुविधा के लिए 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रथम सोपान, शिक्षण बिंदु, संक्रामक रोग, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। पहला प्रश्न, प्रमुख संक्रामक रोगों के नाम बताइए। छात्र बताते हैं जुकाम, चेचक, कालरा, हैजा आदि। दूसरा प्रश्न, चेचक कैसा रोग है? तो छात्र बताते हैं संक्रामक रोग है। तीसरा प्रश्न, संक्रामक रोग कैसे फैलता है? अब इस समस्यात्मक प्रश्न, छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, बच्चों प्रमुख संक्रामक रोगों के नाम इस प्रकार से हैं जैसे जुखाम, खांसी, कालरा, हैजा आदि संक्रामक रोग हैं तथा यह रोग ज़्यादातर गंदे पानी तथा दूषित भोजन को खाने से फैलता है। उसके बाद संक्रामक रोग, फिर प्रश्न, संक्रामक रोग किसके कारण होते हैं? अब ये समस्यात्मक प्रश्न, छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, संक्रामक रोग 2 प्रकार के होते हैं, संसर्ग जनित रोग, संक्रमित रोग। संक्रामक रोग कई चीज़ों से होते हैं, फैलते हैं, जैसे त्वचा द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा तथा जंतुओं के द्वारा भी संक्रामक रोग फैलते हैं। संक्रामक रोग जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी व कई के कारण होता है। उसके बाद बोध प्रश्न, श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके उत्तरों को पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया है। जैसे पहला प्रश्न, संक्रामक रोग के प्रकार बताइए। तो छात्र बताते हैं संक्रामक रोग 2 प्रकार के होते हैं। अब छात्राध्यापिका द्वारा इसके उत्तरों को पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है कि संक्रामक रोग 2 प्रकार के होते हैं।
दूसरा, दोनों प्रकारों के नाम बताओ। एक संसर्ग जनित रोग, दूसरा संक्रमित रोग। इसको भी छात्राध्यापकों द्वारा सैंपल पर पूरे वाक्यों में अंकित कर दिया जाता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों सैंपल सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए कहेंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर कक्षा एवं निरीक्षण कार्य करेंगी। फिर द्वितीय सोपान में शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। शिक्षण बिंदु, संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं। पहला प्रश्न, संक्रामक रोग कैसे फैलता है, तो छात्र बताते गंदा खाना खाने व पानी पीने से। दूसरा प्रश्न, संक्रामक रोग किसके कारण होते हैं। समस्यात्मक प्रश्न, छात्र कुछ यहाँ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका, संक्रामक रोग गंदा खाना खाने व पानी पीने से फैलता है। संक्रामक रोग जैसे रोगजनक सूक्ष्म जीवों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी या कवक के कारण होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ छात्राध्यापकों द्वारा प्रश्न किए जाते हैं, कुछ संक्रामक रोगों के नाम बताइए। छात्र बताते हैं हैजा, मलेरिया, पेचिश, जुकाम आदि। दूसरा प्रश्न, संक्रामक रोग के कारण बताइए। छात्र यहाँ कुछ बताते हैं, मौन हो जाते हैं, समस्यात्मक प्रश्न है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में कुछ संक्रामक रोगों के नाम इस प्रकार जैसे हैजा, जुकाम, मलेरिया आदि, ये भी संक्रामक रोग के ही उदाहरण हैं। और संक्रामक रोग तो बैक्टीरिया, वायरस, कवक आदि के कारण होता है। फिर बोधप्रश्न सैंपल सारांश। संक्रामक रोग के प्रकार बताइए, तो छात्र बताते संक्रामक रोग दो प्रकार के होते हैं, संसर्ग जनित रोग और संचारी रोग। अब छात्राध्यापिका द्वारा इसके उत्तरों को पूरे वाक्यों में सैंपल पर अंकित कर दिया जाता है। दूसरा, बोधप्रश्न भोजन, जल तथा वायु द्वारा फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं, तो छात्र बताते हैं संक्रामक रोग कहते हैं। अब छात्राध्यापिका द्वारा इसके उत्तरों को भी सैंपल पर पूरे वाक्यों में अंकित कर दिया जाता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को सैंपल सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए कहेंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर कक्षा एवं निरीक्षण कार्य करेंगी। फिर पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है कि छात्रों को जो कुछ भी पढ़ाया गया उसकी पुनः आवृत्ति हो जाए। जैसे पहला प्रश्न, भोजन तथा जल के द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम बताइए। दूसरा, संक्रामक रोग के क्या कारण हैं। उसके बाद गृह कार्य। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, संक्रामक रोगों के प्रकार बताइए। इसको छात्रों से घर से लिख कर लाने को कहा जाता है। उसके बाद आलोचना या सुझाव। जब छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक शिक्षण कार्य करते हैं तो पर्यवेक्षक जो आलोचना करते हैं, वो आलोचना जो होता है पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं कि आपके शिक्षण कार्य में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उसको कमेंट के रूप में यहाँ नीचे लिख दिए जाते हैं, जिससे शिक्षण समाप्त होने के बाद छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक उस कमेंट को देख करके भविष्य में अपने शिक्षण कार्य में सुधार ला सकें। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।